जय माई की, जय मां कामाख्या। होली 2026 की रात्रि में मां बगलामुखी गुप्त मंत्र साधना, बगलामुखी सिद्ध मंत्र साधना की संपूर्ण विधि। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य प्रदीप जी। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ लोग बिना वजह आपके खिलाफ हो जाते हैं या फिर आपको अकारण ही आपके जीवन में हानि या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, अगर किसी ऐसी शक्ति की आपको तलाश है जो शत्रु की वाणी को मौन कर दे और आपके जीवन की सकल बाधाओं को हर ले, तो आज का यह वीडियो आपके लिए साधारण नहीं बल्कि निर्णायक साबित हो सकता है। यह वीडियो उन साधकों के लिए है जो केवल सुनना नहीं बल्कि जीवन में वास्तविक परिवर्तन चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज के साथ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ भागों में आपने बगलामुखी साधना का रहस्य और माता बगलामुखी से संबंधित बहुत सारी ऐसी उपयोगी जानकारी देखी और सुनी होगी, परंतु होली की रात्रि मां बगलामुखी का आध्यात्मिक महत्व आप इस साधना में होने वाली सामान्य भूलें, गुप्त मंत्र साधना के संकेत विस्तार से आप जान सकते हैं। आज का पार्ट 1 में मैं आपको गुप्त विधि के बारे में बड़ा ही विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जो आज तक ना आपने कभी सुनी होगी ना ही कभी देखी होगी, जिसे करने से पहले साधक को अपनी आंतरिक शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बिना शुद्ध भावना के की गई साधना का फल शुभता की जगह अशुभता में परिवर्तित हो जाता है। उसका जो प्रभाव है वो उल्टा आपके ऊपर डाल सकती है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह उन विशेष रात्रियों में से एक है जब सबसे ज्यादा तामसिक ऊर्जा, ग्रह दोष, शत्रु बाधा को शांत करने की दुर्लभ और आध्यात्मिक रात मानी जाती है। शास्त्रों में माना गया है कि इस रात्रि में की गई साधना, इस रात्रि में किया गया उपाय और इस रात्रि में मां बगलामुखी से संबंधित यदि आप कोई भी उपाय अपने जीवन में करते हैं तो साधारण दिनों की तुलना में उसका जो प्रभाव है वो कई गुना अधिक होता है। बगलामुखी देवी के जो प्रमुख मंदिर है वो नलखेड़ा में मध्य प्रदेश क्षेत्र में है। दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश के वनखंडी में। मां बगलामुखी को शत्रुनाश, वाणी स्तंभन और मुकदमा विजय की देवी माना जाता है। मां का स्वरूप पीताम्बरा और पीत वर्ण का है। पीला रंग बुद्धि, नियंत्रण तथा विजय का प्रतीक भी हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, इसलिए इस साधना में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। बगलामुखी की गुप्त मंत्र साधना किसी को दिखाने या अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं होती, बल्कि यह जो साधना है, इनकी जो पूजा है वो आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए और नकारात्मक ऊर्जा को विशेष रूप से रोकने के लिए एवं न्याय प्राप्ति के लिए मां बगलामुखी की साधना की जाती है। क्योंकि जिन लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं और अन्याय से स्वयं की रक्षा के लिए इनकी जो साधना है वो की जाती है। जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को स्तंभित करने के लिए, शांत करने के लिए इनकी साधना की जाती है। यह बात साधक को हमेशा याद रखनी चाहिए। यह साधना किसी को हानि पहुंचाने या स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि स्वयं की रक्षा हेतु और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहने हेतु इनकी साधना की जाती है। जिनकी भावना शुद्ध होती है वही इस साधना से वास्तविक फल अपने जीवन में प्राप्त कर पाते हैं। होली की रात्रि साधना से पहले आपको कम से कम 7 दिन तक सात्विक और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन पूर्व से ही करना चाहिए। नशा, मांसाहार, झूठ, क्रोध और छल कपट, निश्चल मन से की गई साधना ही आपको इस समय सफलता दिला सकती है। किसी के प्रति द्वेष की भावना
आप ना रखें। साधना से पहले मां बगलामुखी से न्याय पूर्ण रक्षा का आप संकल्प लें, क्योंकि यदि आप न्याय संगत तरीके से साधना करेंगे तो मां बगलामुखी आपके ऊपर विशेष कृपा बनाएगी, क्योंकि गलत भावना से और किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से की गई साधना आपको हमेशा नुकसान करेगी और आज आपको शायद लाभ दे दे, परंतु उसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपको भी कहीं ना कहीं रहेगा। तो साधना को यह कमजोर कर देता है और साधक को मानसिक अशांति की ओर ले जाता है। यदि साधक एकाग्रचित मन से साधना नहीं कर सकता, नहीं कर पाता, अशांति उसके मन में रहती है, तो साधना का पूर्णतः फल नहीं मिलेगा। बहुत आवश्यक है शांत रहना। तो गुप्त साधना की पूर्ण विधि और मंत्र सार्वजनिक रूप से नहीं बताए जाते, फिर भी मैं सांकेतिक रूप में आपको यहां बता रहा हूं। आप समझ लीजिए कि साधना एकांत और स्वच्छ स्थान पर की जाती है। साधक पीले वस्त्र धारण करे, पीले आसन पर बैठे, मां बगलामुखी की काष्ठ की चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके बगलामुखी अभिमंत्रित यंत्र और बगलामुखी प्रतिमा आप स्थापित करें। विधिवत उसका पंचोपचार और षोडशोपचार पूजन करें। उसके बाद में देसी घी का दीपक जलाकर एक चुटकी हल्दी उसमें डाल दें और होली की मध्य रात्रि में आप सरसों के तेल या फिर देसी घी का दीपक जलाकर एक चुटकी हल्दी उसमें डालें और मां बगलामुखी के चित्र या अभिमंत्रित यंत्र के सामने बैठकर गुरु, इष्ट और कुल देवी का ध्यान करने के उपरांत मां बगलामुखी के समक्ष बैठकर अपने गुरुदेव से आज्ञा लें, उनसे प्रार्थना करें और साधना की अनुमति आप प्राप्त करें। प्रदत्त गुप्त मंत्र का निश्चित संख्या में, जिस मंत्र का आपके पास दीक्षा है उस मंत्र की आप जप करें, नहीं तो बगलामुखी सतनाम या चालीसा का पाठ करें। यह साधना तभी प्रभावी होती है जब गुरु मार्गदर्शन और नियमों की पालना को पूर्ण करते हुए यह साधना की जाए। अनेक साधक क्रोध में आकर साधना कर लेते हैं, बदले की भावना के लिए साधना कर लेते हैं, परंतु नियमों को तोड़ देते हैं या बिना गुरु के मार्गदर्शन के जब वो साधना करते हैं तो मां बगलामुखी की ऊर्जा इतनी प्रभावी और शक्तिशाली है कि उन लोगों से वो ऊर्जा संभल नहीं पाती। तो जो अत्यंत खतरनाक गलतियां अब ये कर बैठते हैं, इन गलतियों से साधना का उल्टा प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पर, आपके मस्तिष्क पर, आपके घर पर, आपके परिवार पर। इस साधना का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे मानसिक अशांति, भय और बाधाएं समाप्त होने की बजाय आपके जीवन की बाधाएं बढ़ने लग जाती है। इस साधना को हमेशा संयम और श्रद्धा अनुसार आपको अनुशासन से करना चाहिए। यदि साधना विधि पूर्वक की जाए और शास्त्र विधि और शास्त्र परंपरा के अनुसार आप साधना को करते हैं तो शत्रु का जो नकारात्मक प्रभाव, तंत्र विचार आदि क्रियाओं के प्रभाव के कारण, नजर दोष बंधन के कारण या फिर शत्रु की गुप्त योजनाओं के कारण आपको जो हानि हो रही है, अनावश्यक विवाद आपके जीवन में जो बन रहे हैं, वो सब कम हो जाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, मन में स्थिरता आती है और माता बगलामुखी पीताम्बरा के आशीर्वाद के द्वारा आपके जीवन के सकल विघ्न, दुख, संकट धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। और मां बगलामुखी की साधना का जो प्रभाव है वो कई वर्षों तक आपके ऊपर बना रहता है। मां बगलामुखी की अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह ही आपके जीवन में काम करने लगता है। जो साधक मां बगलामुखी की पूजा, शास्त्र विधि, नियम और गुरु आज्ञा लेकर के गुरु मार्गदर्शन में करता है, नकारात्मक प्रभावों से इनकी रक्षा होती है। और यह साधना कोई खेल नहीं है और ना ही यह साधना सभी के लिए बनी है। आज के समय में बहुत सारे लोग मां बगलामुखी साधना करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग केवल दीक्षा उपरांत साधना करना चाहते हैं, परंतु दीक्षा लेना केवल समाधान नहीं है। आंतरिक अनुशासन और शुद्ध भावना की परीक्षा होती है। यदि मन अशांत है तो पहले मन को शांत कीजिए, विचारों को आप अपने संयमित कीजिए, फिर साधना के मार्ग पर आप आगे बढ़े। अशांत मन से की गई साधना शक्ति देने की बजाय भ्रम और समस्या आपके जीवन में उत्पन्न करती है। देखिए, डॉक्टर का काम डॉक्टर करता है, एक लकड़ी वाले का काम लकड़ी वाला करता है, ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करता है और किसी शिक्षक का काम एक शिक्षक ही कर सकता है, अन्यत्र कोई नहीं कर सकता। यदि आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 में साधना के बाद दिखने वाले संकेतों और अनुभवों के विषय में आपको जानकारी दूं और आंतरिक परिवर्तन आपके जीवन में, आपके शरीर में और आपके साथ क्या होते हैं, बगलामुखी रक्षा कवच की प्रक्रिया को विस्तार से बताऊं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मां बगलामुखी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या। मां बगलामुखी और पीताम्बरा की कृपा आप सभी के जीवन में सदा सदैव के लिए बने रहे। और मैं मां बगलामुखी से कामना करूंगा कि आप सभी को अन्याय से, यदि किसी के जीवन में अन्याय हुआ है तो उनकी रक्षा करें, सत्य के मार्ग पर स्थिर रहने की शक्ति दे। तो जय मां पीताम्बरा, जय मां कामाख्या।